तो उसमें एक एक चैप्टर को मैंने लिखा है। लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, किस आधार पर? जो कबीर साहब के विरोधी है वो खोज करके एक पॉइंट को लाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। जो बेचारे ये बात, ये पंक्ति कहते हैं, उसको पता भी नहीं है कि इस पंक्ति के नीचे में कौन सी पंक्ति। क्योंकि जब भी कोई दोहा बनता है तो दोहा एक ही लाइन का बनता है क्या? साखी एक ही लाइन का बनता है कि दो लाइन का होता है? पैराग्राफ दो लाइन में होता है। तो किसी आदमी के आधे बात को सुन करके आप डिसीजन देंगे, अल्प विराम पे डिसीजन होता है कि पूर्ण विराम पे डिसीजन होता है? जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है वो कबीर साहब की साखी की अर्धाली आधी पंक्ति को कहता और आधी कहने वाले को भी पता नहीं कि आधा है क्या। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। बात पूरी हो गई कि अल्प विराम है। जो बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, यदि पढ़े लिखे हैं भी तो ऊपर व्यक्ति है। वो दो तरह के लोग होते हैं, अनपढ़ और कुपढ़। अनपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़ा ही नहीं है, और कुपढ़ उसे कहते हैं कि पढ़ने के लिए तो जानता है लेकिन अपना तर्क उसमें डाल करके उसको कुतर्क बना देता है। या तो व्यक्ति अनपढ़ है या नहीं तो कुपढ़ है, जो इस तरह की बात करता है कि मसीह कागज छुयो नहीं है, बस इतने पे निर्णय ले लेता है कि कबीर साहब करे कि हम कहियो पढ़े लिखे नहीं। अरे भाई पूरी बात तो सुनो पहले। आधी बात सुन करके तो बेचारा द्रोणाचार्य एकदम सुरलोक चला गया था कि नहीं? आधी बात सुन करके कृष्ण जी व्यू रचे कि जाओ भी एक हाथी को मार करके आओ, चिल्ला चिल्ला करके कहो कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। यही है ना महाभारत की घटना। अब वो सुन रहे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब किसी पर यकीन हो नहीं रहा है। युधिष्ठिर भी पहले से सेटिंग है कि क्या कहना है, कैसे बोलना है। युधिष्ठिर कहे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा आपको झूठ बोलने कौन कहता, बस बात को बोलने की शैली थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कर दीजिए। शैली को टेढ़ी मेढ़ी किया। द्रोणाचार्य ने कहा कि सचमुच में मारा गया। युधिष्ठिर किसी के कहने पे मैं भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, तुम पर भरोसा है, इसलिए एक बार बोल तो तुम्हारे मुंह से सुन ले तो हम मान लें। युधिष्ठिर ने कहा तो जरूर कि अश्वत्थामा मारा गया। ये आधा वाक्य अल्प विराम तक बोला, पूर्ण विराम आगे बोलने वाला ही था कि आदमी नहीं हाथी मरा है। लेकिन जब तक मैं कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, दूसरा लाइन पकड़ के बोलने वाला था, तब तक कृष्ण जी एकदम शंख फूंक दिया बड़ी जोर से। तो आधी बात द्रोणाचार्य जी सुने और आधी बात उस शंख के आवाज में गायब हो गई। तो आधी बात सुन करके द्रोणाचार्य का क्या हाल है? ये किसी से छिपी हुई बात नहीं, सब जानते हैं कहानी के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति के आधे वाक्य पर, आधे पंक्ति पर कोई डिसीजन दे देना समझदार आदमी का काम नहीं है। विद्यालयों में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में आज तक कबीर साहब के सिर्फ उस आधी पंक्ति को, आधी वाणी को लेकर के दुनिया में ऐसा बात को मथा गया है, भिगोड़ा गया है। कबीर साहब को मात्र आधी पंक्ति के आधार पर दुनिया में यह सिद्ध करने की कोशिश गई कि पढ़े लिखे थे। अरे जिस कबीर साहब की वाणी के लिए कहा जाता है कि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार, जिस पर पंडित माथा पच्ची करते करते थक जाता है तो फिर भी उसकी वाणी का पार नहीं पाता, उसके लिए तुम कहते हो कि पढ़े लिखे नहीं थे। आधार क्या है? तो आधार कबीर साहब की एक वाणी, मसी कागज छुयो नहीं। लेकिन भैया मेरे वो पंक्ति पूरी नहीं है, अल्प विराम है। पूर्ण विराम तक पहुंचने पर क्या पता चलेगा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, चार युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। इस जगह पर मैं बैठा हुआ प्रवचन कर रहा हूं, सामने में कैमरा लगा हुआ है। कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि 3 दिन तक 6 सत्रों में कार्यक्रम होने के बाद जो 6 घंटे का प्रवचन होगा,
कल को हमारे मास्टर साहब की मर्जी हो जाए कि इरई कला में जो साहब जी का प्रवचन हुआ इसका एक पुस्तक छपना चाहिए, तो कोई आदमी वो 6 सत्र के प्रवचन को सुन सुन करके उसको लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? लिख सकते हैं ना। और लिख करके वह पुस्तक छपवा दे, मेरा नाम दे करके इरई कला में साहब जी ने प्रवचन किया, प्रवचन की पुस्तक, अब उसमें जो जो विषय देना होगा दे दे, बढ़िया से छपवा दे। अगला साल आऊं तो कहे कि आप ही की पुस्तक, इसका मैं लोकार्पण करवा देता हूँ, आप ही से पुस्तक लोगों के हाथ में जानी है। अब कोई पत्रकार आवे और हमसे पूछे कि ये पुस्तक जो आज लोकार्पण कर रहे हैं आप, इसको आप बैठ करके कहीं लिखे थे, हमारा जवाब क्या होगा? हम जवाब क्या देंगे उनको? ये पुस्तक जो मैं आज आपके बीच में लोकार्पित कर रहा हूं, इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मैं अपने मुंह से बोला है। इस पुस्तक को मैं कॉपी कलम छू करके लिखा नहीं हूं, इसको मैं मुंह से बोला हूं। इतना बात कहने से मैं अनपढ़ साबित हो जाता हूं। यही समझदारी कहती है। यदि इसी न्याय के आधार पर तुलना किया जाएगा तो सवाल यह होगा कि महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता मुंह से बोला था कि बैठ करके कहीं लिख रहा था वृंदावन में? गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण जी के द्वारा बोला गया था कि बैठ करके कहीं लिखा जा रहा था? बोला गया था। इससे क्या यह मान लिया जाए कि कृष्ण जी के मुख से बोले जाने के कारण गीता को कृष्ण जी ने बैठ के कागज कलम छू करके नहीं लिखा, तो कृष्ण जी को अनपढ़ मान लिया जाए? तो इसमें माथा काहे हिल रहा है? ऐसे कबीर साहब का नाम आता था ऐसे ऐसे चलता है। क्यों? एक ही तर्क, एक ही कारण में, एक में माथा ऐसे ऐसे, एक में माथा ऐसे ऐसे, क्यों? यदि गीता बोलने के कारण, गीता को लिखने में कृष्ण जी कॉपी कलम को नहीं छुए, मुख से बोले, फिर भी यदि वह महायोगेश्वर कहला सकते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब भी अपने हाथ से भले ही बीजक को नहीं लिखा हो, अपनी वाणी को नहीं लिखा हो, लेकिन मुख से जनाने के कारण ही वह संतों के सम्राट और ज्ञानियों के सम्राट है। सदगुरु कबीर साहब के एक एक चिंतन, एक एक वाणी, एक एक दर्शन को पढ़ने के बाद आदमी के पसीने छूटने लगते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहे तो 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा कलेजा लेकर के कोई पैदा नहीं हुआ। कबीर भाषा के डायरेक्टर, ये नहीं कबीर भाषा के डिक्टेटर कहलाते। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक, और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। दुनिया के जितने लेखक, जितने कवि हुए, सभी लेखक, सभी कवि व्याकरण की मर्यादा को मानने के लिए विवश थे। वो भाषा जहां जैसी अवस्था में डालना चाहते हैं लेखक कवि को, वैसे झुकना पड़ता है। पूरे साहित्य जगत के इतिहास में कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जो भाषा की लाचारी को कभी स्वीकार नहीं किए, बल्कि अपने इशारे पर भाषा को जब जैसा नाच नचाना चाहा नचा करके छोड़ दिया। इसलिए कबीर भाषा के डिक्टेटर माने जाते। हिंदी साहित्य की समीक्षा जिस विद्वान को भाषा का डिक्टेटर कह रहे हैं, उसको यहाँ पर 4 क्लास बढ़िया से पढ़ा नहीं है, 4 अक्षर दिमाग में ले लिया और कहता है कि कबीर साहब पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे? क्या देखा है आपने? कबीर दर्शन को समझेंगे तो आपको समस्त वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र पढ़े बगैर आप कबीर साहब की एक भी वाणी का तथ्य नहीं निकाल पाएंगे आप कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। खैर, मैं निवेदन ये कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब जो लोगों के सामने रखा है, तो निश्चित रूप से कबीर साहब जानते थे कि जो आज का सदुपयोग करेंगे वही व्यक्ति इस संसार में महान हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आलस्य का त्याग ये भौतिक समृद्धि के लिए परम आवश्यक है और परम शांति के लिए अहंकार का त्याग परम आवश्यक है।
इसलिए सदगुरु कबीर ने शांति के पथ में चलने वाले साधुओं के लिए, भक्तों के लिए जो सबसे पहला निर्देश दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो भक्ति के पथ में चलोगे उसको पहले शर्ट फुल पैंट छोड़ के ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, ये नहीं कहा। कि जो संतत्व के पथ में चलोगे, साधना के पथ में चलोगे, उसको घर गृहस्थी छोड़ करके जाकर के पहाड़ की गुफा में बैठना पड़ेगा, यह भी कबीर साहब ने नहीं कहा। जो शांति, भक्ति, मोक्ष और मुक्ति के पथ में चलना चाहोगे उसको बाल बढ़ाना पड़ेगा कि जटा बनाना पड़ेगा, ये भी कबीर साहब ने नहीं कहा। बल्कि कबीर साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति को मुक्ति और शांति प्रिय है उसके लिए एक ही काम है, आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। ये संतत्व का सार यही है। भक्ति का सार यही कि आपा तजे, कपड़ा तजे कि न तजे लेकिन आपा जरूर तजे, घर तजे कि न तजे लेकिन आपा जरूर तजे। आपा मतलब अहंकार। परिवार का त्याग हो कि ना हो ये बाद की बात है, लेकिन अहंकार का त्याग जरूर हो, ये अनिवार्य है। दुर्भाग्य है यहाँ हर चीज को छोड़ने की बात तो की जा रही है लेकिन अहंकार को छोड़ने की बात नहीं की जा रही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी शांति में तुम्हारा परिवार बाधक नहीं है। हालांकि माया कह करके कुछ लोगों ने परिवार को भी बाधक बताया, इसलिए बताया क्योंकि माया की परिभाषा वो जान नहीं रहे हैं। परिवार यदि माया होगा तो एक बात सवाल मेरा आपसे है, जो कहता है कि परिवार माया है, मान लो हम ही कह दें कि परिवार माया है, ठीक है, हमने घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, बचपन में ही छोड़े, संन्यास मार्ग में है तो शादी विवाह पत्नी पतना का तो कहीं बात ही नहीं है। तो माता पिता को, घर परिवार को छोड़े और यदि ये अभिमान पालने की हम घर छोड़ करके बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, तो आप यह बताइए कि एक परिवार छूटा तो यहाँ इरई कला वाला परिवार बना कि नहीं बना? नहीं बना। केवल एक ग्राम को छोड़े तो आज पूरे भारत का कौन ऐसा कोना है जिसमें डेली 1000 लोगों का अपना ये परिवार, अपना समूह नहीं मिलता है? ये बताओ। एक घर को छोड़े हजारों घर मिलते हैं, एक परिवार छोड़े हजारों परिवार मिलते हैं। ये छोड़ने की बात का मुख्य बात है, इसको माया नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी भी आवश्यकता है। जो जहां है, तन की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है, परिजन की भी आवश्यकता है, लेकिन इसमें जीने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? पानी में नाव चले तो चले, आने दो संसार में रहे, मन में संसार में आने दो। जैसे नाव को चलने के लिए पानी का आधार अनिवार्य है, यदि कोई नाव पानी में डूब जाती है तो इसके लिए हम पानी को गाली दे करके दोबारा नाव को पानी में न उतारे, ऐसा संकल्प नहीं ले सकते। क्योंकि यदि हमने पानी से विरुद्ध कर लिया, पानी से विद्रोह किया कि पानी तू नाव को डुबा दिया है, आज के बाद में तुम्हारे अंदर नाव को नहीं उतारूंगा, यदि यह संकल्प आपने ले लिया तो भला बताइए कि फिर नाव को कहाँ चलाएंगे? इरई कला वाला रोड पर चलाएंगे? नाव चलेगी कहाँ? खेत में चलेगी कि मैदान में? रोड पर चलेगी कि आसमान में? कहाँ चलेगी नाव? को चलने के लिए अनिवार्य रूपेण पानी का आधार चाहिए। भले ही एक नाव के बदले 1000 नाव डूब चुकी हो, लेकिन नाव की यात्रा जब भी होगी तो वो पानी पर ही होगी। इसलिए जिसको आप माया कह करके तिरस्कृत और बहिष्कृत करना चाहते हैं, जीवन को चलाने के लिए चाहे आप जंगल चले जाइए, फिर भी जंगल छोड़ करके एक दिन लौट के इरई कला आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। तो समझदारी की बात यह कहती है, रहना इसी संसार में, रहना इसी घर में है, रहना इसी परिवार के बीच में है, रहना यही धन और दौलत के बीच में है, लेकिन जीने का तरीका थोड़ा बदलना है। वह तरीका क्या बदलना है? पानी में नाव चले तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखना है, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। पानी में जब तक नाव रहेगी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि नाव के चलने का आधार पानी ही है। लेकिन जो पानी उस नाव की यात्रा का आधार है,
वही पानी खतरनाक बन करके नाव को डुबा कर देती है। जब वह नाव के नीचे से ऊपर आकर के नाव के अंदर प्रवेश करने लगे, उसी तरह से जिस परिवार के बीच, जिस धन के बीच, जिस वैभव के बीच, जिस रिश्ते और नातों के बीच में आपका जीवन व्यवहार चलता है, तो तब तक वो आपके लिए उपयोगी है जब तक वह आपके व्यवहार तक सीमित है। जिस दिन इस संसार, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा की आसक्ति आपके अंतःकरण में समाने लगती है, आपके चित्त में वह वासना बन करके घर करने लगती है, उसी दिन से ये संसार आपको डुबाने वाला हो जाता है। उसी दिन से आपको ये संसार नरक में भेजने वाला हो जाता है। तो यदि आप इसका उपयोग करना जाने, पानी का उपयोग करना जाने, तो नाव आपके लिए इस किनारे से उस किनारे लगाने वाली होगी। लेकिन उस पानी को यदि नाव के अंदर आने दे तो जहां है वही डूब करके खत्म हो जाए। उसी तरह से संसार के हर एक प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों का यदि उपयोग करना आप जानते हैं, तो यही संसार के परिजन आपको मुक्ति शांति में सहयोगी बन जाए। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं इनको छोड़ने नहीं कहता, न घर, न पत्नी, न पतना, जो भी आपके पास है, जहां आप हो वहीं रह करके भी त्यागने योग्य सबसे बड़ा चीज कुछ है तो आपा तजो। घर तजो कबीर साहब ने कभी नहीं कहा, परिवार तजो कभी शिक्षा नहीं दी। कबीर साहब का मुख्य शिक्षा है आपा तजो। जहां हो वहीं पर अपने अहंकार को समझो और उसको छोड़ने की कोशिश करो। आपा तजो, हरि भजो। हरि भजो, हरि का भजन यहाँ क्या है? हरि भजन का दो अर्थ है यहाँ। क्योंकि हरि शब्द का व्यापक अर्थ होता है कि हरन्ति सकलानि पापानि इति च हरि, जो हमारे समस्त पापों और विकारों के हरण करने का सामर्थ्य रखता हो उसको हरि कहा जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से संत के अलावा हमारे पापों और विकारों का हरण कोई नहीं कर सकता। सुबह के सत्र में भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि गुरु ही हमारे विकारों का हरण करते हैं। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हमारे मन रूपी मुकुर का सुधार करने वाला यदि संसार में कोई है तो उस महामानव का नाम संत है और सदगुरु है। यही कारण है कि व्याकरण में भी जब हरि शब्द की व्याख्या की गई, उस हरि शब्द की व्याख्या में कई चीजों को गिनाया गया। सूर्य को हरि कहा गया, घोड़ा को हरि कहा गया, बंदर को हरि कहा गया, सांप को हरि कहा गया, चोर को हरि कहा गया, और उसके साथ साथ में गुरु को भी हरि कहा गया। आपके मन में हो सकता है कि गुरु को हरि कहा तो चोर को क्यों कहा, और चोर को हरि कहा तो गुरु को फिर क्यों कहा? दोनों को एक कैटेगरी में खड़ा क्यों किया गया? वस्तुतः दोनों को एक श्रेणी में खड़ा नहीं किया गया, बल्कि हरि शब्द का अर्थ ही होता है। चूंकि व्याकरण जब भी किसी शब्द को निष्पन्न करता है तो उसके साथ में अपना एक अर्थ देता है। जैसे आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं चंद्रशेखर शब्द की क्या व्याख्या है व्याकरण? जिस शिखर पर चंद्रमा शोभता हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। ये शब्द संरचना ऐसी ही होती है ना। तो जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभे उसे कहते हैं चंद्रशेखर, जिसका उदर लंबा हो उसको कहते हैं लंबोदर। तो जो हमारा कोई भी चीज हरण कर ले उसको कहते हैं हरि। हरण करने वाले का ही दूसरा नाम क्या है? हरि है। तो इस दृष्टिकोण से हरण करने वाले को जब हम हरि कहते हैं, सूर्य जब आसमान में आता है तो इस संसार का कुछ हरण करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। क्या हरता है? सूर्य के आने से संसार में व्याप्त अंधकार का क्या हो जाता है? हरण हो जाता है। हरने वाले को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। तो सूर्य के आने से अंधकार का हरण हो गया, अर्थात सूर्य ने अंधकार का हरण कर लिया, इसीलिए सूर्य को क्या कहेंगे? हरि कहेंगे। सांप के काटने से आदमी के कुछ हरण होता है कि नहीं होता है? सांप काटा तो आदमी के प्राण का हरण हो जाता है, इसलिए सांप को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया।
चोर आपके घर में जाता है तो कुछ हरण करने जाता है कि सत्यनारायण कथा करने के लिए? क्या करने जाता बताइए? आपके घर में जब चोर गया तो कुछ हरने के लिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने के लिए? कुछ हरने गया ना, क्या हरण करेंगे वो? आपके घर की जो संपत्ति है, धन दौलत सोना चांदी गहना जेवर कुछ भी हो, उसका वो हरण कर ले। तो आपके घर में जाकर के आपके संपत्ति का हरण करने के कारण चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। अब गुरु आपके जीवन में आए, यो सोना चांदी चुराते हैं क्या? नहीं। तब फिर जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि क्यों कहा? महामोह तम पुंज। तम का जो पुंज है, अज्ञानता का जो पुंज है, पुंज मन राशि, संग्रह किया हुआ, जमा किया, अंधकार के, अज्ञान के, पाप के, विकार के जो पुंज आपके जीवन में जन्म जन्मांतर से जमा है, जब कोई संत आपके जीवन में आता है तो जैसे सूर्य के आगमन से अंधकार का हरण हो जाता है, वैसे जिसके जीवन में सदगुरु का प्रवेश होता है उसके जीवन के पाप ताप और संताप सबका हरण हो जाता है। इसलिए गुरु को भी हरि कहा जाता है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जैसे रवि का कर निकलने मात्र से अंधकार का हरण होता है। रवि कर निकर, रवि का कर, रवि मन सूर्य, कर मन किरण, जिसका प्रकाश। जैसे रवि का कर निकलने मात्र से अंधकार का हरण होता है, उसी तरह से गुरु का जीवन में आगमन होने मात्र से आदमी के पाप ताप और संताप का हरण हो जाता है। इसलिए गुरु को हरि कहा जाता है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसलिए गुरु को हरि कहा जाता है। तो जब यहाँ कहा गया आपा तजो हरि भजो, हरि भजने का मतलब ये नहीं कि कहीं बैठा हुआ है सुदर्शन वाला तो उसका भजन कर रहा है। हरि का सीधा सा अर्थ है, लौकिक अर्थ में गुरु को हरि कहा जाता है और पारलौकिक अर्थ में अपने आत्म स्वरूप को हरि कहा जाता है। क्योंकि समस्त पाप के हरण होने के उपरांत जो शाश्वत सत्ता बची रह जाती है, उस शाश्वत सत्ता को हरि कहा जाता है। तो जब जो अच्छे काम आपके विचार में आता है उसको कल पर मत डालिए। क्योंकि इस मनुष्य के संसार में दो ही चीज सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन का नाम है आलस्य और दूसरा दुश्मन का नाम है अहंकार। इन दो दुश्मन को जो व्यक्ति जीत ले वो संसार में सबसे बड़ा विजेता हो जाए। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वह सफलता का झंडा लहराना चाहता है तो मनुष्य को इन दो दोषों को जीतना पड़ेगा, आलस्य को, अहंकार। आलस्य जीतने पर उसकी भौतिक प्रगति होगी, अहंकार को जीतने पर उसकी आंतरिक प्रगति होगी। हालांकि भौतिक प्रगति में निरहंकारिता उसमें भी आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से यदि दोनों को दो हिस्से में बांट दिया जाए तो जो आलस्य को जीत लेगा, क्योंकि भौतिक प्रगति में थोड़ा अहंकार भी रहे तो चलेगा, क्योंकि भौतिक उपलब्धि में कोई आदमी बेईमान है वह भी प्रगति कर जाएगा, झूठ बोलता है वह भी प्रगति कर जाएगा, क्योंकि बाहर की उपलब्धि है। तो भौतिक उपलब्धि में सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा विरोधी है आलस्य। जो आलस्य को जीतेगा उसमें और कुछ विकार थोड़ा बहुत रहेगा भी तो उसकी प्रगति रुकेगी नहीं, हालांकि टिकेगी नहीं। प्रगति पा लेना, ऊंचाई पर पहुंच जाना और ऊंचाई पर टिके रहना, ये दोनों अलग अलग बात है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे
कि सफलता की ऊंचाई पर कोई किसी भी भांति पहुंच सकता है, किंतु उस सफलता पर सदैव टिके रहने के लिए आदमी का उत्तम चरित्रवान होना परम आवश्यक है। तो एक बेईमान भी बेईमानी करके धनवान बन सकता है, लेकिन वो सदैव धनवान नहीं रहेगा। छल करके, कपट करके, किसी भी तरह से चोरी करके, हिंसा करके भी आदमी धनवान बन सकता है, लेकिन वो सदैव धनवान बना नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भौतिक प्रगति में यदि थोड़ा देर अहंकार करे भी आदमी तो चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में जो सबसे बड़ी बाधा है, उस विरोध का भाष का, उस दुश्मन का नाम क्या है? अहंकार। तो बाहर के भौतिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध आलस्य, और आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध अहंकार। इसलिए नीतिविद ने कहा कि जिस व्यक्ति को भौतिक प्रगति करनी हो, बचपन में हम लोग पढ़ते थे संस्कृत साहित्य में, खड दोषा पौरुषेने हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्य दीर्घ सूत्रता, कि 6 दोष मनुष्य के जीवन में ऐसा बड़ा शत्रु है कि उसकी सफलता को बाधित करता है। कौन कौन दोष? खड़ दोषा पौरुषेने, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने में 6 दोष प्रमुख बाधक है। निद्रा, सीमा से ज्यादा सोना। कोई भी व्यक्ति हो, धनार्थी हो, धर्मार्थी हो, साधनार्थी हो, विद्यार्थी हो, यदि वो हद से ज्यादा सोएगा तो अपने लक्ष्य को पूरा कैसे करेगा? तो निद्रा सबसे पहला अवरोध है भौतिक प्रगति के लिए। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है न ज्यादा नींद में होना, न ज्यादा जगा होना, चुपचाप लेटे हैं और मन में एकदम ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हमको ये करना है, ये करना है, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, बड़का गायक बनना है, विद्वान बनना है, लेखक बनना, सारा सपना सजा रहे, कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो मन में लेटे लेटे स्वप्न सजाने की प्रक्रिया को साहित्य जगत में तंद्रा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति निद्रा ज्यादा उपभोग करेगा वो सफलता से वंचित रहेगा। जो तंद्रा में चिपका हुआ रहेगा वह भी सफलता से वंचित रहेगा। चूंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वे सच नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, क्योंकि सोने के बाद हर कोई सपना देख लेता है, आंधर हो, बहिर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सड़क पर टहल गरकाने वाला हो, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, क्योंकि सपना में कुछ लगता होता है नहीं, न नमक, न तेल, न हल्दी। जंघे पर तबला बजाने के जैसा, जंघे पे तबला बजाना और हकीकत में तबला बजाना क्या होता है? तबला बजाने वाले से पूछो, बता दे। जंघे पे तबला बजाना हो तो हर कोई तबला वादक जाकिर हुसैन हो जाएगा। बाथरूम में यदि गवैया की नियुक्ति होने लगे तो दुनिया के हर एक आदमी एकदम अनूप जलोटा बन जाएगा, बनेगा ना। लेकिन हकीकत में स्वप्न देखना और ऐसे स्वप्न देखना दोनों में अंतर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वे सच नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। वे सच नहीं होते, क्योंकि सोने के बाद हर कोई सपना देखता है। तो सपने वे सच नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वे सच होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। जो सपना आपकी नींद को चुरा दे, जो सपना आपके अंदर के सारे आलस अहंकार को जला करके रौंद करके एकदम खाक कर दे, वह सपना हकीकत में तब्दील होता है। आज जब हम लोगों को इतना कम उम्र में लोग देखता है दूर से, कहता बाप रे बाप, अभय साहब की किस्मत तो बहुत चमकता है। देखो इतना कम समय में ये करता है, 4-4 5-5 गाड़ी पे उड़ता है, बिहार, छत्तीसगढ़, भारत के कोने कोने में जाता है। अच्छी बात है, आप सराहना करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस किस्मत की चमक को आप देख रहे हो, किस्मत की चमक अपने नहीं आती है, उसमें संघर्ष, तपस्या, त्याग, मेहनत, उसको जब देखने आइएगा आप
एक अभय साहब की बात कौन कहे, दुनिया की कोई भी आदमी यदि इतना मेहनत को निरालस भाव से स्वीकार कर ले तो एक दिन वह भी आसमान की बुलंदी पर चढ़ चढ़ के झंडा फहरा सकता है। कोई भी हो, मैं कौन हूं, मुझसे भी 1000 गुना आप आगे जा सकते हैं। जिसको जिसको आप आज सफल देख रहे हैं उसकी सफलता की चमक और महक आप तक पहुंच रही है। उन महापुरुषों के जीवन का यदि इतिहास पलट करके देखोगे ना तो पता चलेगा कि जिस समय आप सो रहे होते हैं कंबल तान करके, उस समय भी वो परिश्रम कर रहे होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन को खपाने, मान लो कि यहाँ पर हम इतना दुनिया में नाम गाम धन दौलत प्रतिष्ठा हासिल हो गया, बताओ तो कि पढ़ने की क्या जरूरत है हम लोगों को। लेकिन आपके पास से जब यहाँ से जाता हूँ 8 घंटा ड्यूटी देने के बाद छत्तीसगढ़ में आता हूँ तो ड्यूटी तो कई गुना बढ़ा देते हैं। मैं कहा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ वाले बड़े चालाक लोग हैं, जर्सी गाय की तरह दूहता है यहाँ पर। सुबह में कह के लाए कि चलिए 12 बजे 1 बजे तक सत्संग करवाएंगे, यहाँ बैठ गए तब उधर से कहते 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 2 बजे गए। अब यहाँ से गए भोजन करके थोड़ा सा की करवट बदलेंगे, अभी लेटने ही वाले थे कि इधर से क्या विधायक जी आ रहे, चलिए मंच पर हमको इरई कला नहीं मेरा समाधि बना दीजिए, बढ़िया रहेगा। तगड़ी तगड़ी ड्यूटी लेते हैं आप लोग। हालांकि कुछ लोग को तो बाहर से देखने में यही लगता है कि महात्मा लोग बैठले बैठल खाता है। हमको जिसको लगता है कि बैठे बैठे महात्मा खाता, 4 दिन रहो मेरे साथ में, जोंक के तरह नमर करके एकदम फैल न जाओ तो फिर कहना कि बैठे बैठे कैसे खाता है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब यहाँ से जाता हूं तो कुछ लिखना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, आपके बीच में भी कुछ बोलने के लिए नई नई बातों को देखना पड़ता है। चूंकि विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हुए हैं, किसी पत्रिका में लेख भेजना है, यूनिवर्सिटी से कोई बात आई तो उसका जवाब देना है, इस सारी बातों का मैनेज करते हुए आप कल्पना कर सकते हो कि सुबह 4 बजे जो जगते हैं तो रात्रि में कितना बजे सोते हैं पता है? 11 साढ़े 11 बजे से पहले किसी दिन सोना नहीं होता है रात। और आप लोगों का प्रेम स्नेह ऐसा है कि लिखने पढ़ने की फुर्सत भी रही तो आप लोग छोड़ते दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। जो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़े हैं तो हिम्मत नहीं करते कि सो जाए। मिलने के लिए आए हैं तो कैसे सो जाओ। कहने का मेरा इतना ही अभिप्राय है, केवल मैं अपनी बात नहीं बता रहा, दुनिया में जिस किसी के भी हिस्से में सफलता आती है याद रखिए उसके जीवन का हिस्सा संघर्ष होता है, आराम नहीं होता है, आलस्य नहीं होता है। तो खड़ दोषा पौरुषे में हातव्या भूति निक्षता, निद्रा तंद्रा ये दुश्मन है। भय किसी भी चीज के कारण आपका दिल कब रहा है, डर रहा है, तो आप सफलता के मार्ग में निश्चिंत होकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि भयकंपित चित्त जो होता है वह विस्तृत चित्त नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे चित्त की जो अवस्था है, जब हम भयातुर होते, भय से परेशान होते हैं, तो उस समय हमारा मन मस्तिष्क और चित्त सिकुड़ जाता है। जिस समय हम निश्चिंत होते और प्रसन्न मुद्रा में होते हैं उस समय हमारा चित्त फैल जाता है, उस समय हमारी मस्तिष्क की क्षमता, हमारी धारणा शक्ति फैल जाती है। आप इसको एक सामान्य सा उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 आदमी चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने में एक आदमी चुनाव जीत गया, तो जीता हुआ आदमी क्या करेगा, जाकर के घर में कम्बल ओढ़ करके सो जाएगा। ऐसा ही होता है छत्तीसगढ़ में। चुनाव लड़ने वाला 2 आदमी लड़ रहा है, एक आदमी चुनाव जीत गया है, एक आदमी चुनाव हार गया है। जो चुनाव जीत चुका है
तो जीत करके सीधे सर्टिफिकेट लेगा, अपने घर जाएगा, कमरे में कम्बल तान करके सो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं छत्तीसगढ़? तो हमारा बिहार में से होता है। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? वो कहीं नहीं होगा, बिहार की धरती के किसी भी कोने में नहीं होगा। जिस आदमी के हाथ में जीत की सर्टिफिकेट होगी वह आदमी कहीं जाकर के सो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तब क्या करेगा वो? दुनिया को जनाने की कोशिश करेगा। मुंह से केवल नहीं जनाएगा, डीजे साउंड मंगवाएगा, बम पटाखा मंगाएगा, अबीर मंगाएगा, गुलाल मंगाएगा, ढोल बाजे मंगाएंगे, ढोल बजा बजा के बम फोड़ फोड़ करके दुनिया को सुनाएगा कि हम जीत गए हैं। क्यों? क्योंकि उसका चित्त फैल रहा है, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने कुछ पाया। इस समय उसका जो चित्त है उसमें चित्त में सुख भरा हुआ है, और सुख से भरा हुआ चित्त फैलता है, विकसित होता है। ठीक इसके विपरीत जो चुनाव हार गया है, उसके मन में दुख है, तब वो क्या करेगा? किसी आदमी को चेहरा नहीं दिखाएगा, किसी आदमी से नजर नहीं मिलाएगा, छुपते छुपाते घर जाएगा। और घर में यदि पत्नी भी मिली तो पत्नी को कहेगी कि कमरे के अंदर जा रहा हूं, लाइट बंद कर देना बाहर से। कोई मिलने आवे तो कह देना कि कहीं गया है मेहमान। कहेगा कि नहीं कहेगा? कमरे के अंदर जलती हुई जो लाइट होगी उसको भी बुझा करके कंबल के नीचे मुंह ढक करके सो जाएगा। कब सुबह हुई कब शाम पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि दुख की अवस्था में हमारा चित्त, हमारी मन, हमारी बुद्धि संकुचित हो जाती है। सुख के अवस्था में चित्त फैलता है, और दुख के अवस्था में चित्त क्या होता है? संकुचित होता है। इसलिए जिसके चित्त में निश्चिंतता है वही व्यक्ति सफलता के बारे में, संघर्ष के बारे में कोई योजना बना करके सकता है और बड़ा सुकून महसूस कर सकता है। लेकिन जिसके भी चित्त में भय व्याप्त हो जाएगा, चिंता व्याप्त हो जाएगी, डर व्याप्त हो जाएगा, उसको कुछ भी सोच समझ में नहीं आएगा, वो क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। साइकोलॉजी का यही नियम है। तो इसलिए नियम यह कहता, नीति यह कहती है कि खड़ दोषा पौरुषेने हातव्या भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भय, मतलब डर भी सफलता में बाधक है। तो निद्रा तंद्रा भय, क्रोध, जिसको हद से ज्यादा क्रोध आता है बात बात में, वह आदमी भी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएगा। उस सफलता के करीब पहुंच करके भी फिसल करके इधर उधर दाएं बाएं चला जाएगा। सफलता के करीब पहुंच करके भी सफलता का स्वाद नहीं चख सके। इसका अनुभव तो सब लोगों को, इसलिए इसकी क्या व्याख्या करना। मतलब क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति बढ़िया से सफल नहीं हो सकता। तो निद्रा तंद्रा भय क्रोध, और पचमा में वही आलस। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस। आलस की तो चर्चा हो ही रही है। कल करो सो आज कर पर जो बात टालने वाला है, आलसी आदमी का फॉर्मूला ये नहीं है। कि कबीर साहब ने दोहा में सिखाया, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। लेकिन आलसियों का जो सरदार है, वो आलसियों के सरदार ने इसके विपरीत एक फॉर्मूला बनाया। कबीर साहब जो साखी बना सकता तो हम नहीं बना सकते हैं क्या? और आलसियों के सरदार ने एक नई साखी बनाया कि आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो जीना है वर्षों। इतनी जल्दी क्यों करें? हड़बड़ करने की क्या जरूरत है? वर्षों जिंदगी पड़ी है। इसलिए जो कल करना आज करना है, आज नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। और जो कल करना है वो परसों करेंगे। ये हड़बड़ी की जरूरत क्या? इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जिंदगी पड़ी है वर्षों। हमको लगता है कबीर साहब की स्कूल में वो भी पढ़ा हुआ।
हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति इस बात पे भी होती है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं। सुबह के सत्र में भी मैंने चर्चा किया था कि सदगुरु कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के इल्जाम गढ़े और इल्जाम गढ़ करके कबीर साहब पर आरोपित किया। मैंने कहा कि सौभाग्य से जब मुझे पीएचडी करने का अवसर मिला तो इस चीज के निराकरण के लिए एक एक चैप्टर बना करके एक एक अध्याय बना करके मैं लिखा हूं। दोबारा जब 2027 में आपके छत्तीसगढ़ में मैं आऊंगा तो पीएचडी में जो थीसिस लिखी हुई पुस्तक है वो आप लोगों के हाथ तक जरूर पहुंच जाएगी। आ सकती थी अभी भी, लेकिन अभी इसलिए उस पुस्तक को नहीं लाया क्योंकि 2027 में बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, उसके माध्यम से उसका लोकार्पण करवाना है, इसलिए अभी आपके बीच में नहीं लाया। तो उसमें एक एक चैप्टर